Om Akhindamandalakaravatam Jana Characharam Tatpadam Darsitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तभं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते Kapuragaram Karunayavataram Sansarasaram Bhujagendrahanam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavan Bhavani Saitam Namami Tameva Mata Chavita Thameva Bandhu Shisakha Tameva Vidyar Javinam Tameva Sarvam Mama Deva Deva Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Mukhaṁ kariti vāchanam Panghu langeti giri Yat kripa taham bande Paramanand Madhavam जिसका कृपा से पंघु अपना हिमालय को पार कर सकते हैं। मूकं करति वाचनम और जो मूर्ख है अज्ञान है वो भी पूर्ण ज्ञानी का बात वो बात पूर्ण ज्ञान
पूर्ण शक्ति की प्राप्ति भगवान की कृपा से, ताहम भगवान की कृपा से पूर्णता प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा मन इस संसार विषय से पूर्णता का प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मन का इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है, और समाप्ति जब तक नहीं होगा तब तक शांति नहीं है। वो भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा। इसी प्रकार हमारा जैसा भोजन करने से पेट भरने के बाद हर आदमी बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पेट भरने के बाद कितना भी प्रिय भोजन हो उसको दिया जाए तो वो क्या करेगा? पेट भरने के बाद सभी ना करते हैं। तो इसी प्रकार जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां भागते रहेगा। और चाहिए, और चाहिए। इस सांसारिक वस्तु जो हम चाहते हैं इसका कभी समाप्ति नहीं होता है। ये चलते रहते अंतिम अवस्था तक ये इच्छा समाप्त नहीं होता है। इच्छा समाप्त होती और ये संसार से चला जाते हैं। वही इच्छा का कारण ये जन्म मृत्यु का 1,84 जन्म में घूमते रहते हैं। कैसी इच्छा? जैसे खाना पेट भर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत टेस्टी खाना बना, रख दो, बाद में खा लेंगे। इच्छा रह गया, रख दो, फिर खा लेंगे। इसी प्रकार इच्छा का समाप्त तभी होता है जब मन में हमको क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए और देह को क्या चाहिए। तो पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने के पहले आप अपने अंदर देखिए, मैं कौन हूं? मैं देह हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं। तो देह, मन, बुद्धि अगर मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो ये सवाल सबसे आते हैं जो मैं को जानना। जो मैं जब जान लेता हूं ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा ये जो मैं को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंगों मैं को नहीं जान सकते, ना देवता लोग जान सकते हैं। इसीलिए बोलते मनुष्य देहो देव दुर्लभ, मनुष्य देह देव दुर्लभ है। तो देवता लोग तो इससे भी सुख को प्राप्ति करते हैं, इससे भी बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसको सुख वो क्षण मात्र है। छीने पुणे मत लोगों की भी शांति, जैसे पुण्य छीन हो जाएगा फिर धरती में आ जाए। जब तक मैं अपने को नहीं जान पाऊंगा तब तक इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। तो यही इच्छाएं आप इस संसार से जब जन्म लिया तो खाली हाथ आया, और जो आप कर्म कर रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से था। जब जाएंगे तो इस संसार से क्या लेके जाएंगे? यहाँ का चीज यहाँ ही छोड़ के जाएंगे। लेकिन किया हुआ कर्म आपको साथ जाएगा। तो किया हुआ कर्म वही है जो कौन कर रहे हैं? मैं, ना मन, बुद्धि, इंद्रियां। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा को मैं अंदर रहते हुए भी नहीं जानता हूं, और शरीर जब छोड़ के जाते हैं तो आत्मा ही जाते हैं।
और आत्म जाति इस शरीर का सारी शक्ति छीन हो जाती है। ना मन काम करते, ना बुद्धि काम करते, ना इंद्रिया। मन बुद्धि इंद्रिया कोई काम नहीं करते। आत्मा का शक्ति से हम लोग शक्तिमान है, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते। तो भगवान बोलते हैं मैं तुमको कृपा करके सब कुछ दे दिया, तुम्हारा अंदर आके मैं बैठ गया, तुम्हारा अंदर मैं आत्मा रूप से बैठा हूं। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो जीवात्मा इस संसारिक इच्छा लेके हमेशा इस संसार में घूम रहे, और परमात्मा जहां संसारिक इच्छा परिपूर्णता होता है, वही इच्छाएं समाप्त होते हैं। वही मैं को जान के सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कृपा करके मैं आपको सब कुछ दे दिया। और कृपा का अर्थ है कर्म करके पाना। अब आपका अंदर उस शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, सब कुछ आपका अंदर भरा है। ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है आपको इस देह का भंड में है, सब कुछ आपका अंदर ही है। लेकिन आप अपना सुख शांति आनंद ढूंढ रहे बाहर की दुनिया में, जो कभी भी कोई भी वस्तु में सुख शांति आनंद नहीं है। हम लोग सुख ढूंढते हैं इस संसारिक वस्तु का अंदर। कौन सा वस्तु में सुख शांति है? एक सेठ अपना गुरु का साथ जा रहे थे हिमालय में भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब जाने लगा तो सेठ देखा बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के लेके आया। तो गुरुदेव पूछ रहे ये क्या करेगा? बोला गुरुदेव मेरा 2 गद्दा चाहिए, 2 तकिया चाहिए, 2 अपना कंबल चाहिए, तो ये ना होने से मेरे को नींद नहीं आई। गुरुदेव हंसा और बोले ठीक है बेटा चलो। अब पहाड़ में उठते उठते थक रहे। शेर बोला गुरुदेव रुकिए। बोले क्यों? बोले ये बोझा ढोने का आदत नहीं है, अब मैं बेडिंग ढो रहा हूं तो बहुत कष्ट हो रहा है। तो ये बोझा संसार का बोझा कमा भी ढोते ढोते परेशान हो रहे। ऐसे करते करते जब रात को शाम को पहुंचा तो बिस्तरा लगा दिया। गुरुदेव पर अपना आसन लगा के आराम से सो गया। और सेठ ने सारी बदन दर्द से जर्जरित हो गया। वो अपना इतना आरामदायक विश्राम में सो के भी उसके दर्द में कतरा रहे थे। गुरुदेव बोले क्यों कतरा रहे? बोले गुरुदेव ये बोझा ढोते ढोते मेरा सारी बदन का दर्द दर्द। तो तेरे को तो पहले ही मैंने बोला था, जो ये विश्राम सुख नहीं देते हैं, सुख कल्पना करती है, लेकिन ये बोझा तेरे को कष्ट देगा, तेरे को ये दर्द में जर्जरित कर देगा, इसको फेंक। एक कंबल ले और चल मेरे साथ। अब फेंक दिया। अब आराम से चलने लगा, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, चलने लगा। चलते चलते एक जंगल आया, जंगल में रात बिताना है, तो अपना सो गया गुरुदेव। अपना सेठ एक बार सो रहे, एक बार उठ रहे, एक बार इधर उधर देख रहे। तो गुरुदेव पूछा अरे सेठ क्या बात, तू सो क्यों नहीं है? बोले गुरुदेव
अब तो दर्द तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा है। अगर सो जाऊं तो कोई आके चोरी करके ले जाए। पैसा ही हमको सोने नहीं दे रहे, हमको पैसा ही हमारा नींद छीन लिया। तेरे को क्या बोला, फेंक पैसा। तो भगवान का ऊपर विश्वास है, वही जगत क्षमा महामान, वही दुनिया को भोजन कराती है। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग हर मनुष्य को वो भोजन देते हैं। तो उसका ऊपर विश्वास रख और निर्भर कर, जो वही सब कुछ देने वाला है। अब सेठ पैसा भी फेंका और चलने लगा। कि चलते चलते उसका हर जगह उत्तम से उत्तम भोजन मिलने लगा, आराम से सोने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। 3 महीना बाद जब वापस आया तो सारी शहर के लोग आए उसको, सेठ को देखने के लिए। अरे तेरा मुखमंडल इतना चमक रहा है, क्या क्या खाया, क्या क्या? बोले भाई खाया तो कुछ नहीं और छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद मेरा अंदर इतना आनंद, इतना शांति, इतना प्रकाश मेरा अंदर है, छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। लेकिन गुरुदेव के कृपा से मैं जैसे बोला ऐसे छोड़ा। छोड़ने के बाद मेरा अंदर इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख महसूस किया, जो आज वही आनंद शांति मेरा को कोई अभाव महसूस नहीं किया। परमात्मा के पास से जहां भी गया उत्तम से उत्तम भोजन मिला, उत्तम से उत्तम रहने की जगह मिला। कोई भी एक सेकंड के लिए भी कष्ट नहीं हुआ और वही शांति से, सुख से, आराम से हम गुरुदेव के साथ भगवान का नाम लेते रहे और अंदर का आनंद प्रज्वलित होने लगा। उस आनंद में सब चीज का अंतिम में सब मनुष्य आनंद चाहते हैं। इस संसारिक कर्म के पीछे आनंद नहीं है, दुख है तो कोई नहीं करेगा। सब कर्म के पीछे वो आनंद ढूंढता है, शांति ढूंढता है, सुख ढूंढता है। लेकिन इस संसार का कोई वस्तु में शांति सुख आनंद नहीं है। सिर्फ है तो इच्छाएं जहां समाप्त होता है वहां से शांति सुख आनंद आते हैं। तो इसीलिए संसार अंधकार है और परमात्मा प्रकाश है। तो इसीलिए जिस हृदय में विषय सुख का आशा लेके घूम रहे हैं, उस हृदय में, उस अंधकार में जा रहे हैं। और जिस हृदय में परमात्मा का प्रकाश है, उस प्रकाश में अपना आप ही आनंद और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। प्रकाश के पीछे कोई है, लेकिन अंधकार के पीछे कोई नहीं है। तो इसीलिए सच परमात्मा, उसका पीछे एक शक्ति हमेशा विराजमान है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति से मैं इस जगत को सच महसूस करता हूँ। उस शक्ति से हमारा अंदर एक चेतना शक्ति है, जो देख रहा हो, सुन रहा हो, बोल रहा हो, चल रहा हो। और वही शक्ति है जो मेरे को आनंद देता है। सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह है परमात्मा का। मैं आत्मा रूप से विराजमान हूँ। आत्माएं है तो देह सच है, आत्मा है तो देह में चेतना शक्ति है, आत्मा है तो इस आत्मा से आनंद दे रहा हो। तो इसी आत्मा जब देह से निकल जाती है
तो देहो छूट लगते, अंधेरा हो जाते और इसमें कोई सुख, आनंद, शांति कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए आत्मा ही अगर प्रकाश है, उस प्रकाश में हमारा जीवन का सारी अंधेरा हमेशा दूर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं असुतमा सतगमायो तमी क्षमा ज्योतिर्गमाय। तमो यानी अंधकार को दूर करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो वही भगवान बोलते हैं हम कृपा करके तुम्हारा अंदर बैठे हैं, तुम मेरा शरण में आओ, तभी तुम इस माया से मुक्त हो सकते हैं। और ये माया से जब मुक्त हो जाते तभी उसका परम आनंद, शांति, सुख मिलता है। और नहीं तो ये काल्पनिक सुख में सारा जीवन बिता देते हैं। अंतिम में वो सुन्ना हाथ में आया था और सुन्ना हाथ ही उसको रोकना पड़ता है। तो इस कारण से हमने सम्राट अशोक के बारे में, अशोक, सम्राट अशोक, ये संसार का आधा धन उसके पास था। तो एक दिन इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली, इतना धन संपत्ति में परिपूर्ण है, सारे राजा महाराजा लोग उसके चरण में गिरता है। तो एक दिन सम्राट अशोक अपना मंत्री को बुलाया। मंत्री काली, मैं इस संसार, इस राज को छोड़ के जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? राजन, आपको दरबार में तो सब कुछ परिपूर्ण है। बोलते नहीं, मेरे को शांति नहीं देते, ये सब वस्तु हमको शांति नहीं दे रहे। बोले जब हम खाने बैठते हैं तो खाने से जो सड़ा हुआ, गला हुआ दुर्गंध हमको नाक में आती है, हम खाना नहीं खा सकते। सोते हैं तो रण क्षेत्र में जो मर रहे हैं, कोई उसका बेटा मर गया, कोई पिता मर गया, तो वो क्रंदन का, चिल्लाने का आवाज मेरा कान में गूंजता है। मैं इस दुख करके हमारा नींद, हम आराम से सो नहीं सकते। हमारा ये धन संपत्ति हमको ना शांति दे पा रहे, ना हमको आनंद दे पा रहे। इसीलिए मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं। तो वही सम्राट अशोक फिर शांति के लिए वही भगवान बुद्ध के पास गया था। भगवान बुद्ध वही संसार का सब कुछ छोड़ के, जब वो अपने स्वरूप को बोध किया, जब परमात्मा के स्वरूप को बोध किया, तो उसका अंदर परम आनंद, परम शांति, परम सुख को प्राप्ति किया। तो यही है, हम लोग संसार में जो चीज ढूंढ रहा है वो कहीं बाहर कहीं नहीं है, आपका अंदर ही है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरतम सर्वभावे नमो।